हरीश की एक पत्नी थी। वो बहुत बोलती थी और वो उसके ज्यादा बोलने से बहुत परेशान था। हरीश को पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। वो अपनी पत्नी को उनके पास ले जाता है और कहता है कि मुनिवर, कृपा करके आप इसे समझाएं, ये बहुत बोलती है। मैं इसको कितनी बार समझाता हूँ कम बोलाकर और चुप रहना सीख, लेकिन नहीं, और हर बार इसकी वजह से लड़ाई होती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं इस बात को तुम्हें एक कहानी की मदद से समझता हूँ। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वो हर समय इधर उधर की बातें करता था और कभी शांत नहीं रहता था। वो हर घर से एक कहानी लेके आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता, और एक शिष्य की बुराई दूसरे से करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता और खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता, और हमेशा गुरु के सामने खुद को सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता रहता। वो खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता। उसका कहना था, मैं एक अमीर घर का बालक, अगर मैं चाहता मैं आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वो सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे खोज करना है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को 1 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आपने आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने समर्थ के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं, और यदि 1 महीने से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा तो वो आपकी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और सभी ने अपने अपने संकल्प गुरु को बताकर वहां से चले गए। लेकिन वो शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, वो सीधे गुरु की कुटिया में चला गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद के जैसा ही एक महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और कहे, क्या आप मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं। वो तुम्हारे लिए संभव नहीं, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही अपने लिए कोई संकल्प ढूंढ लो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प देंगे मैं उससे जरूर पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालोगे, यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प है? ये बहुत ही आसान है, आप मुझे कोई संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली। वो उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर निकल गया। उससे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो चुप रहकर जैसे तैसे करके निकाल दिया, लेकिन दूसरे दिन उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा, और तीसरे दिन उसको बारीपन होने का महसूस होने लगा, और चौथे दिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आस पास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोली बंद करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प बीच में आता था, इसीलिए वो पूरे दिन आंखें बनाता। ऐसे ही कुछ दिन और बीते और वो शिष्य बीमार हो गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का भी मन नहीं था, वो सिर्फ बोलना चाहता था। वो गुरु के सामने गया और गुरु के सामने बैठकर लिखकर उनको बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूं, मैं क्या करूं, संकल्प तोड़ दूं क्या? ये पढ़कर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, संकल्प तोड़ने के लिए नहीं होते, लेकिन जो संकल्प को पूरा करता है वो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपना संकल्प तोड़कर अपने पुराने दिनचर्या में चले गए। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो तुम भी अपना संकल्प तोड़कर अपने पुराने दिनचर्या में जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज आप इस छोटे से संकल्प को पूरा नहीं कर पाए तो तुम अपनी बाकी जिंदगी को कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात शिष्य के दिल को चोट कर गई। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर दिया। वो केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय वह कुटिया के अंदर ही बैठा रहा। 15 दिन बीत चुके थे और अभी तक लगभग सारे बच्चों का संकल्प टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया है, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे अंदर से बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकारें और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूं। मैं जितना बाहर से मौन उतना ही अंदर से शोर से भरा हूं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी है? गुरु ने कहा, हां, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाज है तुम्हारे कानों में गूंजती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इससे तो आदत है। तुम बाहर से भले ही चुप हो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर से बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम करके वहां से चला जाता है
और अगली सुबह अपनी कुटिया छोड़कर जंगल चला जाता है। कहीं दिन बीत गए, संकल्प का समय भी पूरा हो गया, लेकिन शिक्षा लौट कर नहीं आया। आश्रम में सभी डर गए थे, कहीं जंगली जानवर ने उसे खा ना लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बाकी शिष्य भाइयों ने मान लिया था कि उसे जंगली जानवरों ने अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता। एक दिन आश्रम में अन्य शिष्य आया और गुरुदेव से बोला, गुरुदेव, हमारे उसे अधिक बोलने वाले भाई का क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है जानवर में उसे अपना शिकार लिया दिया होगा, लेकिन उसे न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरुदेव ने कहा, हाँ, इंसान के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता। हमेशा कुछ ना कुछ बोलना ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो हमारे मन में है वह सब कुछ निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। लगे रहते हैं साबित करने तू गलत है और मैं सही। इस तरीके से यह सुनने और सुनने का काम जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण अपना कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, यह सब खो देते हैं। लेकिन उनके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं। सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है। पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव लाता है। उसके बाद वो शिष्य अपने सवालों का जवाब पाकर गुरु को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई। सभी शिष्य भाइयों ने भी उसकी उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन अब वो आश्रम लौट आता है, लेकिन वो वह नहीं था जो यहां से गया था। वो कुछ और ही बन के आया था। उसके अंदर गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर गजब का ही ठहराव था और उसकी आंखों में अलग ही शांति थी। उसके आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे घेर लिया और उसे बातें करने लगे। वह भी अपने गुरु भाइयों के साथ बात करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने अनुभव किया कि वो अब पहला जैसा नहीं रहा। उसके मुंह से एक एक शब्द सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर गुरु भाइयों के साथ बात करके वह सीधा गुरु के पास चले गए। उसने गुरु के चरण स्पर्श करके गुरु से कहा, क्या मैं अभी भी शांत हूं? क्या मेरा संकल्प टूट गया? गुरु ने जवाब दिया, आपका संकल्प अभी भी नहीं टूटा, आप अभी भी शांत हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं यहां से गया था बहुत सी आवाजें थी, बहुत सारी चीखें थी। मैं जंगल में मैं तो शांत था, लेकिन अंदर से बहुत सारी चीखें, सबकी आवाजें और वो चुगलियां जो मैं एक दूसरे से किया करता था, वो सब सुनाई दे रहा था। फिर समय बीतने के साथ साथ वो आवाजें कम होती गईं। जब मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया तो मुझे सबकी आवाजें सुनाई देने लगी। वो मधुर मधुर चिड़ियों की जल के चलने की आवाज और कोयल के कोकने की आवाज आने लगी। तब मैंने बहुत जोर से चिल्लाया, है प्रभु, ये कैसी शांति है? मेरे उतने चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। है गुरुदेव, मैंने गुरु भाइयों के साथ बात की। मैं सब कुछ सुन सकता हूं, मैं सबको देख सकता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल एकांत में हूं, मौन में हूं। जब मैं खुद में भी शूर करता हूं तब भी एकांत में होता हूं। अब सब दिखाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर से बोलते रहते हैं भीतर अशांति ही रहती है, लेकिन जब हम भीतर की तरह मुड़ जाते हैं, हमारे मुंह से कुछ भी निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं वो हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, उससे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा गलत बातों के पीछे चली जाती है। चुप रहना तो उन्होंने सीखा ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है चुप रहना उनको छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी है। आज तक जितने भी बुद्ध हुए वो सब एकांत के लिए चले गए, ताकि वो ज्यादा नहीं बोल पाए, ज्यादा नहीं सुन पाए, इसलिए वो एकांत में रहे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हमें अपना मुंह ज्यादातर बंद ही रखना चाहिए। मुझे ये उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए सनातन ज्ञान 33 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक वीडियो में।